या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में कि माँ का प्रिय रंग प्रिय भोग कौन सा है, इस दिन किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और माँ शैलपुत्री की पूजा करने के विशेष पूजन मंत्र कौन कौन से हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के साथ ही माँ भगवती के यानी कि माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले भक्तों को एकाग्र शक्ति मजबूत होती है और ऐसे लोगों की संकल्प शक्ति भी मजबूत होती है। ऐसे लोगों को कोई भी उनके निश्चय से डिगा नहीं सकता। सफेद वस्त्र धारण किए हुए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और माँ शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करके संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री देवी को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिस कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। माँ शैलपुत्री का रूप करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। कठिन साधना करने के कारण माँ शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की थी वो जंगल में रहकर ही की थी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पहले कलश स्थापना की जाती है, जिसमें सभी नवग्रहों का आह्वान किया जाता है, क्योंकि कलश में साक्षात देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है और जो अनिवार्य नियम है वो कौन कौन से हैं। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद है। इसलिए आज के दिन यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, या आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन यदि आप जो अलग अलग रंग है उनका प्रयोग ना कर पाए तो आप लाल, पीले या सफेद इन तीनों रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़कें और उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माँ शैलपुत्री की पूजा कर उपवास रखेंगे। ऐसे में जाने अनजाने में यदि आपसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए माँ शैलपुत्री आपको क्षमा कर सके। क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए आज के दिन सफेद चंदन से माँ को तिलक लगाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर सफेद रंग के फूल माँ को अर्पित करने चाहिए और भोग में माँ को सफेद रंग की मिठाई का भोग ही लगाना चाहिए। बाद में शैलपुत्री माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। क्योंकि पहला दिन है नवरात्रि का, तो आज के दिन आपकी पूजा को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कलश स्थापना की जाती है, चौकी की स्थापना की जाती है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ और जरूरी पाठ हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि पहले अध्याय के साथ साथ उससे पहले आपको दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए, जिसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, माँ भगवती का ध्यान करें और फिर अगर आपने कलश स्थापना की हुई है तो कलश की पूजा भी आप करें। अगर आपने अखंड दीपक जलाया हुआ है तो अखंड दीपक की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आप मन ही मन माँ से क्षमा याचना करें, माँ से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके परिवारजनों को सदा स्वस्थ रखें और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने माँ शैलपुत्री का या नवरात्रि का उपवास रखा है उसे वो पूरा करें। आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। शिवजी उनके दामाद हैं।
शिव जी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? अगर आप इस बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर, जो कि आपको इस चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी, उसमें आजकल आप शिव महापुराण की कथा में सती प्रसंग सुन रहे हैं, जिसमें आपको हर बात का बिल्कुल विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है, तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सभी देवी देवतागण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब वहां पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, ये सब देखकर देवी सती बहुत निराश हुई। अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके बाद मां सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी, और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। कोई भी पूजा हो, कोई भी उपवास हो, बिना मंत्रों के अधूरा माना जाता है। इसलिए यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें आपको कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। आपको हमारे इसी चैनल पर माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप हैं, उन सभी के 9 अलग अलग मंत्रों के बारे में भी पता चलेगा। माँ शैलपुत्री का पूजन मंत्र है, जिसे बीज मंत्र भी कहते हैं, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ शैलपुत्री का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री से जो भी आपकी अभीष्ट मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रार्थना मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस प्रकार इन पूजन मंत्रों के साथ आप पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि के और कथा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा।